पेज 60। धर्म। ये धर्म के संबंध में पिछली बार हमने कुछ बात तो करी थी। आपके यदि कोई प्रश्न इसके अंदर आता है, आप बीच के अंदर रोक के पूछ लीजिए। तो इसको हम यहां से शुरू कर देते हैं। धर्म मानव जाति के उच्चतर मन से संबंधित है। वह मनुष्य के उच्चतर मन का, जहां तक उसकी शक्ति सामर्थ्य के लिए संभव है, ऐसे कुछ तक पहुंचने का प्रयास है जो उसके अपने परे है। ऐसा कुछ जिसे मनुष्य जाति ईश्वर या आत्मा या सत्य या श्रद्धा या ज्ञान या आनंद की संज्ञा देती है। एक प्रकार की निरपेक्ष सत्ता जिस तक मनुष्य का मन पहुंच नहीं सकता, पर फिर भी पहुंचने का प्रयास करता है। धर्म ये काम करता है जिसे आप भगवान कहते हो, आत्मा कह रहे हो, ईश्वर कहते हो, जो भी आप कहते हो, मनुष्य को उस तक कैसे लेके जाया जाए, वो जो साधन है उसका नाम है धर्म। धर्म ये काम करता है कि मनुष्य को हाथ पकड़ के वहां तक ले जाता है। अपने मूल स्रोत में धर्म भले ही दिव्य हो, परंतु अपने प्रकट स्वरूप में यह दिव्य नहीं, मानवीय है। पर ये पहले भी मैंने कहा था कि ये सनातन धर्म की बात नहीं, जो धर्म हैं उनकी बात है, क्योंकि सनातन धर्म, उसका कोई प्रवर्तक, कोई व्यक्ति, कोई विशेष, कोई कोई संत, कोई और ये नहीं है। तो इसलिए ये जिन स्रोत, मतलब किसने इन धर्मों का को स्टार्ट किया, उसकी बात चल रही है कि और जितने धर्म हैं वो सारे के सारे मानवीय हैं। वास्तव में हमें धर्म की जगह धर्मों की बात करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बनाए हुए धर्म अनेक हैं। तो इसमें सनातन धर्म की बात नहीं है। इन विभिन्न धर्मों का स्रोत भले ही एक न हो, पर उनमें से अधिकांश की रचना एक ही प्रकार से हुई है। हम जानते हैं ईसाई धर्म कैसे अस्तित्व में आया। निश्चय ही ईसा मसीह तो नहीं थे जिन्होंने उस धर्म की रचना की हो जिसे ईसाइयत के रूप में जाना जाता है, परंतु कुछ विद्वान और अत्यंत चतुर मनुष्यों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और इस धर्म को अपना वर्तमान रूप दिया। जिस तरीके से इसकी रचना की गई, उसमें कहीं भी दिव्यता का लेश मात्र तक नहीं था, और जिस रूप में यह कार्य कर रहा है उसमें भी कोई दिव्यता नहीं है। और फिर भी जिस बहाने या जिस अवसर को लेकर इस धर्म की स्थापना की गई, वह असंदिग्ध रूप से कोई अंतः प्रकाश था, जो एक ऐसे पुरुष के द्वारा आया था जिसे दिव्य पुरुष कहा जा सकता है। तो ईसा मसीह के साथ जो बात आई, उनके शिष्यों ने उसका जो बना दिया, माँ ये कह रही है वैसे ही भगवान बुद्ध के साथ जो शिक्षा आई, उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षा का जो बना दिया। यदि ये आके अभी देखें कि हमारे शिष्यों ने हमारी शिक्षा का क्या बना दिया, तो ये उल्टे पांव वापस भाग जाएं। ये इन्होंने हमारी शिक्षा का क्या बना दिया, जिसके नाम से इतना संघर्ष होता है, इतना खून खराबा होता है। वास्तव में तो जिन्होंने इन धर्मों का निरूपण किया, जो जिन्होंने शुरू किया, उन्होंने ऐसी कोई बात करी नहीं। ऐसा पुरुष जो किसी दूसरे लोक से यहाँ आया था तथा अपने साथ किसी उच्चतर स्तर के ज्ञान और सत्य को इस पृथ्वी के लिए लाया था। वह आया और उसने अपने सत्य के लिए कष्ट झेले, किंतु बहुत कम ही लोगों ने उसकी वाणी को समझा, और कदाचित ही किसी ने उस सत्य को पाने और उस पर दृढ़ बने रहने की चेष्टा की, जिसके लिए इस दिव्य पुरुष ने कष्ट झेले थे। बुद्ध ने संसार से संन्यास ले लिया, ध्यान में बैठ गए और संसार के कष्टों और दुखों से, इस सब रोग और मृत्यु और कामना और पाप और क्षुधा आदि से बाहर निकलने के का मार्ग ढूंढ निकाला। उन्होंने एक सत्य देखा जिसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा शिष्यों और अनुयायियों के समक्ष
व्यक्त करने और उन्हें बतलाने का प्रयास किया। परंतु उनके देह त्याग से पहले ही उनकी शिक्षा की तोड़ मरोड़ शुरू हो चुकी थी। बुद्ध ने शरीर त्याग किया, उससे पहले ही उनकी शिक्षा को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। श्री अरविंद के नाम से भी, जबकि उनकी शिक्षा को आप तोड़ मरोड़ सकते ही नहीं, वो तो सारी रिटर्न, इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आज तक किसी का नहीं है, इतना उपलब्ध डॉक्यूमेंटेशन किसी का नहीं है। और उसके बावजूद श्री अरबिंदो की पद्धति, उनकी शिक्षा की पद्धति का देखो क्या क्या लोग क्या नहीं बोल रहे, जो मन आया सो बोल रहे हैं। तो ये मानवीय प्रकृति है जो किसी भी चीज को अपने स्तर के ऊपर उतार लाती है। परंतु उनके देह त्याग से पहले ही उनकी शिक्षा की तोड़ मरोड़ शुरू हो चुकी थी। केवल बुद्ध के प्रयाण के बाद ही बौद्ध धर्म ने एक ऐसे पूर्ण विकसित धर्म के रूप में सिर उठाया, जिसकी स्थापना बुद्ध के तथाकथित वचनों और उन वचनों के कल्पित अर्थों के आधार पर हुई। मन में लगा लिया इन लोगों ने कि बुद्ध ने ये कहा। वास्तव में बुद्ध ने क्या कहा, उस बात का उससे कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है, खाली बुद्ध की नहीं, और सब जितने भी धर्म हैं, उनकी यही बात है। माने तो जो धर्मपद है, तीसरे वॉल्यूम के अंदर माँ की कमेंट्री है, उसके ऊपर देखो आप, तो उसमें और जो बुद्ध की शिक्षा का लोगों ने क्या बना रखा है, उनके मन में आए सो बनाते हैं। परंतु शीघ्र ही चूंकि उनके शिष्य तथा शिष्यों के शिष्य इस बात पर सहमत न हो सके कि उनके गुरु ने क्या कहा था और उनके कथन का क्या अर्थ था, इसलिए मूल बौद्ध धर्म की अनेक शाखा प्रशाखाएं हो गई। हीनयान, महायान तथा सुदूर पूर्व एशिया के बौद्ध पंथ आदि कई मत हो गए, जिनमें से प्रत्येक का दावा है कि उसके मत में ही बुद्ध की मूल और निर्मल शिक्षा विद्यमान है। मुस्लिम्स में इस तरीके से है, ईसाइयों में इसी तरीके से है। ईसा मसीह की शिक्षा का भी यही हाल हुआ। इसको भी उपर्युक्त प्रकार से ही एक नियमबद्ध और संगठित धर्म का रूप दिया गया। प्राय ही यह कहा जाता है कि यदि ईसा मसीह लौट कर आए तो अपनी शिक्षा को उस पर थोपे गए रूपों के अंदर से न पहचान सकेंगे। उनके शिष्यों ने ईसा मसीह की शिक्षा का जो बना दिया, यदि ईसा मसीह उसको देखें, वो ये पहचान भी नहीं सकेंगे ये बना क्या दिया। और यदि बुद्ध लौट कर आते तो देखते ही उनकी शिक्षा की क्या दशा कर दी गई है, तो वे तुरंत ही निरुत्साहित होकर पुनः निर्वाण की ओर भाग जाएंगे। सभी धर्मों में प्रत्येक के पास कहने के लिए ऐसी ही कहानी है। और माँ जानती है, क्योंकि माँ उनके मूल स्रोत को भी जानती हैं, माँ उनकी ओरिजिनल बात को जानती हैं, और उसका उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने इस जगत में क्या बना दिया, उन दोनों को माँ देखती है। शिक्षा अपने मूल में व्यक्ति ने क्या कहा और उसको लोगों ने क्या समझा और क्या बना दिया। उसका जन्म संसार के एक महान शिक्षक के आगमन से होता है। वह आता है, प्रकटन करता है और एक भागवत सत्य का अवतार होता है। परंतु मनुष्य इस सत्य पर कब्जा जमा लेते हैं, इसका सौदा करते हैं, इससे लगभग एक राजनीतिक संगठन ही बना डालते हैं। एक राजनीतिक संगठन की जैसा बना डालते हैं। कोई भी, आप सारे धर्मों का आप ये देखिए, अभी तो वोट बैंक हो रहा है, आप उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजनीतिक संगठन बना डालते हो आप उन धर्मों का। उनके द्वारा धर्म को एक शासन प्रणाली, नीति और विधानों से सुसज्ज कर दिया जाता है। इतनी बजे तो अपने यहाँ पूजा होगी, इतनी बजे ये होगा, इस तरीके से होगा, मृत्यु के समय ये होगा, जन्म के समय ये होगा, विवाह के समय ये होगा। ये सारी नीतियां बना दी जाती हैं। उस धर्म को ऐसे मत सिद्धांतों, उसकी नियमावलियों, आचार अनुष्ठानों और रीति रस्मों से सुसज्ज कर दिया जाता है, जो उसके अनुयायियों के लिए बाध्यकारी, जो उसको फॉलो करता है उसके ऊपर ये तो लागू होगी। आप इस दिन चर्च क्यों नहीं गए? इस दिन तो ये बुद्ध की शिक्षा है, तो इस तरीके से है।
मृत्यु के बाद अगर बौद्ध धर्म को मानते हो तो आपको बॉडी को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जन्म के समय ये अनुष्ठान करने चाहिए, यदि आप ये नहीं कर रहे तो आप ये क्या अनुयायी हो? बुद्ध ने जबकि ऐसी कोई बात नहीं करी हो, ईसा मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं करी हो, मोहम्मद ने ऐसी कोई बात नहीं करी हो, पर इनके अनुयायी तो एकदम इसके ऊपर मरने मारने के लिए तैयार हैं। निरपेक्ष और अलंग्य होते हैं। किसी शासन की भांति यह भी वफादारों को पुरस्कार देता है और विद्रोह करने वालों या विपथगामियों के लिए, विधर्मियों और धर्म त्यागियों के लिए दंड निर्धारित करता है। हालांकि इसमें विचित्र बात तो ये है, सबको ये समझ में आ रही है, तो फिर धर्म की ऐसी आवश्यकता क्या है? भाई ये समझ में आ गया, इतना रक्तपात हो रहा है धर्म के नाम से, तो फिर ऐसी आवश्यकता क्या? मनुष्य हाँ को भाई। ऐसी क्या आवश्यकता है? हाँ शरद भाई। हाँ भाई, बहुत कोशिश के बाद भाई, बहुत लगभग 30 मिनट। मेरा एक प्रश्न है। हम्म। हम बहुत दिन से, बहुत साल से श्री अरबिंदो को अनुयायी मानते हैं। स्पेशली उड़ीसा में श्री अरबिंदो को भी एक धर्म के हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि हम्म। जहाँ भी देखो अभी मंदिर हो गया है, श्री अरबिंदो का मंदिर बोलते हैं। वो हाँ। जो रेलिक्स जो मंदिर हो गया है, इसको भी हम धीरे धीरे, हम बाद में इसको, अभी अभी बाद में नहीं, अभी तो उसको भी एक धर्म में परिणत हो गया है, ऐसे मुझे हाँ। लगता। मैं मेरा हिसाब से, मेरे बात से था, ये हाँ। तो हो गया है। हम्म। जो इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं, वो आते भी नहीं है। वो अभी उसको भाड़ा में लोग लगा के उसको सफाई दिखाई रखाई करते हैं। हम्म। तो इसका ये नहीं है। मेरा एक मौलिक प्रश्न है कि श्री अरबिंदो तो कुछ कहाँ भी नहीं कहा ये धर्म के बारे में, वो तो अलग है। फिर भी हम क्यों ऐसे यहाँ पर अटक जाते हैं, क्यों? तामसिकता है सबके मन में, हमारे सबके में, अंदर। मेरा मन भी है, मेरा मन भी नहीं, है। जब मैं हमारे फोटो को नहीं अंदर। देखता हूँ, मैं जब फोटो को नहीं देखता हूँ, माँ को फोटो को नहीं देखता हूँ, सो जाता हूँ, तो मैं उसी दिन सोचता हूँ, अरे मैंने तो माँ माँ का फोटो को आज देखा नहीं। ये भी मेरा मन में कुछ खोट है। ये क्यों हाँ होता है? नहीं, पर वो धर्म नहीं है। इसको धर्म बना लेना इसलिए क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। एक तो तामसिकता है, आप उस फ्रेश एकदम नहीं रह पाते। एक तो ये ऐसे मैंने कर दिया। अब जो धर्मों की बात कर रहा हूं मैं, धर्म के अंदर ये है, आप सर्टेन कुछ चीजें कर लेते हो तो आपको लगता है अब मैं सेफ हूं, मैंने मुंडन करवा लिया बच्चे का, अब मेरे बच्चे के ऊपर परेशानी नहीं आएगी। हम भी भैया, हम भी पाठ्यचक्र बना देते हैं, पाठ्यचक्र कर लेते हैं, रिलीज कर देते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। हम भी तो सेफ हूँ, ऐसे भी सोच सकता हूँ। हम भी तो सोच सकता हूँ। हाँ, एक उसमें रिलीज कुछ 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 कारण है इंस्टॉल ये। कर दिया, एक हम्म। पाठ्यचक्र कर दिया, एक स्टडी सर्कल कर दिया। और हम्म। ये भी तो हम सेफ हूँ, ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं, यही है। काफी कारण तो तामसिकता है, बाकी तो मनुष्य को इसकी आवश्यकता है, इसके बिना वो नहीं रह सकता। उसको उसकी बाहरी प्रकृति को कुछ चाहिए जिसके साथ वो संपर्क, अदरवाइज तो आपको ये कह दिया जाए, फोटो का आधार हटा दिया जाए, रेलिक्स का आधार हटा दिया जाए, आपके यदि भावना है और ऐसे आपको भावना को व्यक्त करने के ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाएं, आप अपनी भावना कैसे व्यक्त करेंगे? तो एक पावरफुल तरीका है। हाँ, आप अपनी भावना व्यक्त नहीं करते, जैसे आपने कहा कि किसी और को दे दिया उसको संभालने के लिए, तो अब इसमें तो कोई भावना वगैरह की बात रही नहीं। पर जहां तक धर्म की बात है, तो आपको कुछ ऐसा आयाम, एक मूर्ति, उसको आप पोशाक पहना रहे हैं, उसको आप भोजन खिला रहे हैं, उसको आप प्रसाद दे रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आपकी प्रकृति को आवश्यकता है इसकी। इससे भौतिक प्रकृति को ये है कि किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, किसी के साथ आप संवाद कर पा रहे हैं। और फिर बाद में आपकी भौतिक प्रकृति तो है ही, उसको ये भी चाहिए कि हाँ, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है।
जिसको मैं बोलूंगा तो संकट काल के अंदर वो मेरे को रक्षा करेगा। तो ये सारी चीजों पे धर्म आधारित है। स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अलग चीज है, अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज है। वो तो डिसाइसिवली आप भीतर चले गए, उसमें तो चीज अलग है। मैं भैया, जो सब मंदिर श्री अरबिंदो का मंदिर कर रखा है, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो आध्यात्मिकता अलग चीज है, ऐसे ही बोलते हैं, सब बोलते हैं। काल एक हमारा एक पाठ्यचक्र का स्टेट लेवल सम्मेलन हुआ था। वहां भी जो वक्ता थे, जो स्पीकर थे, वो ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन वो भी जो बोल रहे थे, वो भी रिलिक्स इंस्टॉल किया है, और लोगों लगा के वो वहाँ दिखाई कर रहा है, जैसे कि लेकिन वो हाँ, पर बोलते उस हैं। रेलिक्स के साथ जो है, रेलिक्स कोई धर्म नहीं है, ये तो प्रेजेंस है श्री अरबिंदो की। वो तो श्री अरविंद की प्रेजेंस है। और उसके अंदर आप किसी मंदिर को अप्रोच कामना के द्वारा भी कर सकते हो, और उसके अंदर आप उससे सीधे, जैसे श्री अरविंद को करनाली की मूर्ति के अंदर दर्शन हुए, तो व्यक्ति किस चेतना के अंदर है वो उसी तरीके से अप्रोच करेगा। अब वो व्यक्ति की स्थिति के ऊपर है, इसलिए धर्म बहुत सहायक है। जब व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, धर्म की अब आवश्यकता नहीं है। पर अब ये तो हम नहीं तय कर सकते कौन व्यक्ति अपनी आत्मा और बाहरी स्थिति के अंदर विकास की किस अवस्था के ऊपर है। तो लगभग मनुष्यों को इसकी बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और श्री अरविंद के रेलिक्स को इंस्टॉल करना कोई धर्म नहीं है, ये तो उनकी उपस्थिति है, ये तो उनकी दिव्य उपस्थिति है। हाँ, उसके पास किस मनोभाव से व्यक्ति जाता है, अलग अलग मनोभाव हैं जिससे जा सकता है। तो जिस मनोभाव से जाता है उसके अंदर वो पाता है कि उसको उत्तर भी मिल रहा है। और तो आप कर भी क्या सकते हो, यदि कुछ लोगों को उत्तर मिलता है बाकी को नहीं मिलता, तो बताइए वो कहाँ जाएंगे। तो भगवान हर व्यक्ति की व्यवस्था करता है। वास्तव में आध्यात्मिकता में जाने वाले तो आपको कोई कोई शायद ही कोई मिलेगा जो सच्चे रूप से उसके अंदर जाए। तो इसीलिए हर लेवल की क्लासेस, जो क्लास होती है उसकी आपकी व्यवस्था करी गई है। आपका तो खाली पीएचडी वालों को आप एंट्री करवाएंगे, जो ज्ञानी हैं उनकी एंट्री करवाएंगे तो शायद ही कोई मिलेगा। सबको भगवान के द्वार खुले हैं। रेलिक्स भी आपने समाधि को भी इंस्टॉल, मान लो वहां पांडिचेरी जाते हो तो हर व्यक्ति का अपना मनोभाव है। आप भी कितनी बार गए हैं, हर बार एक अलग मनोभाव है। ये उसकी सुंदरता भी है। और मनुष्य की स्थिति ये है कि वो, देखिए, हर अलग अलग मनोभाव से जाता है। प्योर मनोभाव तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ शरद भाई। हाँ भाई, ये तो समझ में आता है, बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जब जीवन में जो प्रयोग होने में, ये थोड़ा अलग भी हो जाता है। हाँ, देखिए, प्रयोग बिल्कुल। अलग प्रयोग जब होता है, वो अलग हो जाता है। नहीं, देखिए पांडिचेरी। कारण है क्योंकि आपके भौतिक सत्ता भी है, मानसिक सत्ता भी है, प्राणिक सत्ता भी है। मन से आप विचार करके एक चीज बोलते हो, पर वो प्राणिक और भौतिक सत्ता तो अलग है ना। इसलिए अंतर तो आना ही चाहिए, आता भी है और आना भी चाहिए। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। आप क्या सोचते तो हैं कि हम क्या व्यक्ति करें? व्यक्ति तो व्यक्ति की हम तैयारी तो, होती तो, कहाँ है? व्यक्ति हाँ, तैयार नहीं होता। तो हम क्या करें भैया? कैसे हम नहीं, बस अंदर माँ, से उसके ग्रहण करें? नहीं नहीं, माँ से जुड़ो, उसमें क्या बात है। और श्री अरविंद की उपस्थिति है, उसका लाभ उठाओ। आपके क्षेत्र में तो आप ठीक कह रहे हो, बहुत सेंटर्स हैं, रेलिक सेंटर्स हैं। और ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि भी उनकी पूरी सेवा भी सब जगह जितनी होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाती। ये भी है, सही बात है। इसी सारी पीड़ा को देखते हुए हमने ये चर्चा परिचर्चा शुरू करी कि माँ की वाणी हम इसको पढ़ें, चीजों को जानें। यही बोल के तो हमने शुरू करी थी। समस्या धर्म की नहीं है, समस्या मानव प्रकृति की है, कहीं भी किसी भी धर्म के अंदर।
समस्या उस धर्म की उतनी नहीं है, मानव प्रकृति की है। मानव प्रकृति वर्तमान के अंदर अपूर्ण है, अशुद्ध है, अशिष्ट है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे बच्चा बाहर से खेल के आता है, कीचड़ में अगर कीचड़ लगा है, आप बच्चे को नहलाते हो तो आप भी स्वयं भी गंदे हो जाएंगे। तो मानव की जिस तरीके की प्रकृति है, कोई तो उसको स्वच्छ करेगा। जो इस काम को हाथ में लेता है उसका नाम है धर्म। इसलिए धर्म के अंदर आपको जो वो इम्प्योरिटी नजर आती है, अशुद्धता नजर आती है, वो धर्म की नहीं है, वो मानव प्रकृति की है। तो आप मानव प्रकृति से पहले दिन ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो पूर्ण हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। वो तो जैसी है वैसी है भाई, वो तो जैसी है वैसी ही है, उसका तो अब क्या कर सकते हैं। तो धर्म आपको धीरे 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 तैयार करता है इस चीज के लिए। तो मनुष्य की प्रकृति की अशुद्धि है, वो धर्म के अंदर प्रतिबिंबित होने लगती है। ऐसे लगता है धर्म के अंदर ये अशुद्धि है, जबकि वो धर्म के अंदर नहीं, मानव प्रकृति की है वो। मानव प्रकृति तो इन्हीं चीजों से बनी हुई है। ये है, यहाँ प्रॉब्लम है। इसलिए धर्म को छोड़ा जा नहीं सकता। मानव की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, धर्म नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आपकी आशा है धर्म के अंदर। अदरवाइज तो लोग छोड़ देते। इतनी कट्टरपंथी क्यों धर्म के नाम से? देखिए आप अगर देखें पूरी दुनिया के अंदर कितनी कट्टरपंथी है धर्म के नाम से, तो ये प्रश्न तो आपके उठता ही होगा कि आखिर बात क्या है ये। हाँ शरद भाई। हाँ भैया, ये और एक प्रश्न है। अ, हमारा तो सबका एक धर्म, अलग अलग धर्म है, स्वधर्म है। तो हम जो अभी जिस रास्ते में जाना चाहते हैं, मानो श्री अरबिंदो को जो में जाता हूँ, इसको भी हमारा स्वधर्म बोलेंगे क्या? वो अपनी स्वधर्म धर्म अलग बोलेंगे क्या? चीज है। वो स्वधर्म अलग है, अलग अलग धर्म का वो स्वधर्म नहीं। वो स्वधर्म तो इसका है कि आपका एक आत्मा का स्वभाव है। ये तो भारतीय संस्कृति की बात है विशेष, हर किसी की बात नहीं है ये। आपकी आत्मा का एक स्वभाव है, जिसको इस संस्कृति में बोलते थे वर्ण। 4 वर्ण है, वो पेशा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पिछली बार भी मैंने बताया था। तो आपका वर्ण कौन सा है? पेशा नहीं है ये। इसलिए शूद्र है वो नीचे नहीं है, शूद्र तो सबसे ऊंचा वर्ण है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सेवा भाव है उसके अंदर। और ये जन्म से नहीं पता चलता, जन्म से बहुत ज्यादा नहीं पता चलता इसका। ये तो अंतरात्मा की चीज है, ये तो भैया, कालांतर ये के जो अंदर। हाँ। वर्ण, जो वर्ण बोलते हैं, उसको तो हमको बताया गया था। अब तो मैंने पढ़ा नहीं। वो सब ऊंचा है ब्राह्मण और नीचा है शूद्र, ऐसे ही हमको सिखाया गया है नहीं, पहले। ना ना, वो तो जातिगत व्यवस्था जब हुई उसमें कहा गया। वर्ण के अंदर तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शूद्र सबसे ऊंचा वर्ण है, क्योंकि सेवा भाव है इसमें। आप लक्ष्मण जी का देखिए, लक्ष्मण जी जन्म से तो हैं क्षत्रिय, वर्ण जो उनकी अंतरात्मा का है वो शूद्र। उन्होंने कहा राजकाज मेरा नहीं है, राज का कार्य है वो, मेरा कार्य नहीं है। मेरा तो सेवा का कार्य है, राम की सेवा करना मेरा कार्य है। तो ये तो आध्यात्मिक गुण है। अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता सेवा करने में, साम्राज्य चलाने के अंदर, ज्ञान प्राप्त करने के अंदर। श्री अरविंद ने इसका जितना अंतरंग वर्णन किया है, और किसी ने आज तक ऐसा वर्णन नहीं किया वर्णों के संबंध में। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है वर्णों को लेके। और पर जाति व्यवस्था या फिर आपकी व्यापारिक व्यवस्था, वो और वर्ण व्यवस्था ये बिल्कुल अलग है। तो आपका एक वर्ण है, आपका एक स्वभाव है, आत्मा का एक भाव है, उसको अभिव्यक्त करना ही आपका स्वधर्म है। आपका करने का काम ही यही है। इस अर्थ में स्वधर्म कहा जाता है। मेरा ये वाला धर्म है, मेरा वो वाला धर्म है, ये वाले धर्मों की बात वो नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ
इन धर्मों से नहीं है हमारी संस्कृति के अंदर। इसलिए ये आप जो धर्मों से अर्थ लगाते हो, इसलिए माँ ने यहाँ कहा हमको धर्म नहीं, अनेक धर्म बोलना, धर्मों से बोलना चाहिए, धर्म नहीं बोलना चाहिए। अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द वैसे है नहीं, इसलिए श्री अरविंद अपनी इंडियन कल्चर के अंदर धर्म शब्द ही काम में लेते हैं। रिलीजन शब्द से तो, क्योंकि उनके पास उस तरीके का कोई धर्म है ही नहीं जैसे सनातन धर्म है। अब ये वाली चीजों से तो क्योंकि ज्यादा इनके सेशंस वगैरह होते नहीं, तो कंफ्यूजन रहता है इस संबंध में। इस संबंध में लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत भारी भ्रांतियां हैं। तो ये स्वधर्म है। रिलीजियन का क्या अर्थ है भाई? रिलीजन, ये सारे रिलीजन है आपके। जो अभी माँ अभी बात कर रही है वो रिलीजन की ही बात कर रही है, सनातन धर्म की बात नहीं कर रही यहाँ। रिलीजन का अर्थ है कि आप इस तरीके से चलोगे, इस तरीके से करोगे। जैसे एक पुस्तक में आपके नियमावलियां दे दी। अच्छा, वो नियमावली माँ ये कह रही है कि इसके धर्म के प्रवर्तक जो भी बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, मोहम्मद साहब हैं, ये कोई से भी इन्होंने नियमावली नहीं दी। ये तो बाद में उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने उसका एक ऐसा बना बनाया एक ढांचा तैयार खड़ा कर दिया। उसमें दंड विधान भी है, ऐसा नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, ऐसा करोगे पुरस्कार मिलेगा, ये उचित है, ये अनुचित है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया, जबकि उसके प्रवर्तक ने ऐसा काम नहीं किया। माँ ऐसा कह रही है यहाँ। तो किसी एक व्यक्ति में विश्वास, कोई एक, अरे पर एक के अंदर कैसे विश्वास कर सकते हो? आपकी सबकी अंतरात्मा की अपनी अपनी पुकार है। तो पिछली बार मैंने कहा हिंदू धर्म जो है 3 मुख्य प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। इसलिए उसको सनातन धर्म क्यों बोलते हो, उसका कारण ये है। क्या कारण है? पहली बात तो उसकी है कि एकम सत्य, कोई एक सुप्रीम सत्ता है। आप उसको ब्रह्म का नाम दे सकते हैं, आप उसको डिवाइन का नाम दे सकते हैं, आप जो चाहें सो नाम दें उसको। पहली चीज है ये। दूसरी, व्यक्ति उसके पास अनंत मार्ग से जा सकता है। धर्मों में ये सुविधा नहीं है। वो तो ये कहते हैं इसी मार्ग से चलना पड़ेगा, पर हर व्यक्ति एक मार्ग से कैसे जा सकता है? आपको किसी गंतव्य पे जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, अब यहाँ अभी सब अलग अलग स्थान के ऊपर बैठे हैं। अगर ये कह दिया जाए सारों को इसी मार्ग से दिल्ली जाना है, तो कुछ को तो वो सूट करेगा, कुछ को नहीं करेगा। तो वैसे ही यदि आपको ये कह दिया जाए इसी मार्ग से भगवान की ओर जाना है, पर वो तो इस पे निर्भर करेगा कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, आपकी भौतिक अवस्था क्या है, आपकी मनोवैज्ञानिक अवस्था क्या है, और आपकी आध्यात्मिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था क्या है, इसका पता चलेगा आश्रम से। आश्रम, गृहस्थ, पहले सबसे पहले तो आपका ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, सन्यास। ये आपके भौतिक हो गए। मनोवैज्ञानिक के अंदर यदि बात करो आप, तो इसके अंदर आपके पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कौन से वाले में हो आप, और आध्यात्मिक आपकी अवस्था कौन सी है, इसका आपको 4 वर्णों से पता चलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सारों के कॉम्बिनेशन से, पिछली बार भी मैंने बताया था कि एक ब्राह्मण है पर वो ब्रह्मचारी की अवस्था में है। तो यूं करके आपके 4-4 के 3 विभाग, तीनों को आपस में गुणा करो तो 64 विभाग बन जाते हैं। 4 गुणा 4 16, 16 गुना 4 64। इसके अंदर फिर बाद में आपकी प्रकृति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। 3 और विभागों से गुणा कर दीजिए, 192 विभाग बन गए मानव प्रकृति के मोटे मोटे। तो गुरु तय करते थे किसी भी राज्य के अंदर या कोई गए निर्णय के लिए, तो उसमें पहले तो ये देखेंगे, अच्छा फिर उसका निर्णय आपका किस आधार पे, देश, काल, पात्र, इन तीनों आधारों को देख के राजा नियम नहीं बनाता था, राजा तो उसका पालन करवाता था। तो आप हमारे इतिहास में देख सकते हो, सब अपने कुल गुरु को या अपने गुरु को, आचार्य को, इन सब को लेके
उनसे सलाह लेते थे इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है और इस व्यक्ति के ऊपर शास्त्र का वाक्य किस तरीके से लागू होगा। तो जो आप धर्म की बात कर रहे हो, ये बड़ा पेचीदा है। आप पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा कि श्री अरबिंदो ने क्या कहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। पिछली बार भी हमने कुछ बात करी थी। हाँ जी, आपके और किसी के कोई प्रश्न है इसमें? हाँ मैं, हाँ आपके पत्र में पहुंचा। मुझे तो टाइम देगा सब कुछ 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 प्रश्न कुछ पूछूंगा बाद में इसी बारे में। और कोई पूछना चाहते हैं पूछे। प्रभापा प्रचार किसी प्रचार। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं इसको। विजय भाई आगे पढ़ते ठीक है हैं। भाई आइए। इन सुस्थापित और औपचारिक धर्मों का पहला और प्रधान दृढ़ कथन सदा ही यह होता, मेरा वाला ही सच्चा, सर्वोच्च और एकमात्र सत्य है। बाकी सभी या तो मिथ्यात्व में हैं या निम्न कोटि के हैं, क्योंकि बिना इस मूलभूत धर्म सिद्धांत के स्थापित विश्वास परक धर्म टिक ही नहीं सकते थे। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास न हो और तुम यह घोषणा न करो कि एकमात्र या उच्चतम सत्य केवल तुम्हारे ही पास है, तो तुम दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकोगे और अपने इर्द गिर्द उनकी मंडली न जुटा सकोगे। इसलिए उन धर्मों के लिए ये जरूरी है, एक तो ये कहना मेरा सबसे ऊंचा है, और ठीक भी बात है। अगर आप ये कहो कि नहीं मेरा वाला सबसे ऊंचा नहीं है, तो आप उसका पालन भी कैसे करोगे? स्वतः ही आपका अपने धर्म के प्रति ये भाव तो गलत नहीं है, उचित ही है। गलत क्या हो जाता है, ये कहो कि मेरा धर्म ऊंचा है, यहां तक तो ठीक है, दूसरे नहीं मानेंगे उनको मारा जाए, उनको मारो। यहां गड़बड़ी हो गई। भाई मेरे इष्ट हैं भगवान शंकर, वो सर्वोच्च देव है, ये यदि मैं मन के अंदर विश्वास नहीं करता तब तो मेरे को उनकी भक्ति से क्या प्राप्त होगा? आप अगर मन में ये रखते हो माँ और श्री अरविंद है वो सर्वोच्च है, वो तो देवताओं से भी ऊपर हैं, वो तो परात्पर भगवान है, यदि ये भाव आप अपने मन में नहीं रखते भक्ति का, तो फिर आपको प्राप्त भी क्या होगा? तो अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने देव, इनके प्रति तो सर्वोच्च का भाव रखना बड़ा जरूरी है। पर इस आधार पे आप ये कहो दूसरा जो इसको नहीं मानता उसको मार डालो, ये क्या बात हुई? आप अपने गुरु को सर्वोच्च मानो, मानना ही चाहिए। आप ये कह दो नहीं मेरा गुरु सर्वोच्च नहीं है, तो फिर तो आप गुरु मान रहे हो या क्या मान रहे हो? तो कुछ जो धर्म आपके हैं, सनातन धर्म के अंदर, जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर कहीं असहिष्णुता नहीं है ऐसी कि दूसरों को मार डालो। धार्मिक मन के लिए ऐसा मनोभाव स्वाभाविक है, किंतु यही भाव धर्म को आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में रोड़ा बना देता है। धर्म के सिद्धांत और नियम मन के बनाए हुए हैं, और यदि तुम इनसे चिपके रहो तथा जीवनचर्या के लिए दी गई इनकी व्यवस्था में अपने आप को बंद रखो, तो तुम उस आत्मा के सत्य को, जो समस्त नियमों और सिद्धांतों के परे विशाल, महत और स्वतंत्र है, नहीं जानते और न ही जान सकोगे। जब तुम किसी धार्मिक मतवाद को संसार में विद्यमान एकमात्र सत्य मानकर उस पर रुक जाते हो और उसमें अपने आप को बांध लेते हो, तो तुम अपनी अंतरात्मा की उन्नति और विस्तार को रोक देते हो। परंतु यदि तुम धर्म को दूसरे दृष्टिकोण से देखो, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह सभी मनुष्यों के लिए सदा बाधक ही हो। यदि तुम इसे मानव जाति की उच्चतर क्रियाओं में से एक मानो, यदि तुम इसके अंदर मनुष्य की अभीप्साओं को देख सको, पर यह भूले बिना कि मनुष्य की बनाई हुई सभी चीजें आखिर अपूर्ण हैं, तो यह तुम्हें आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचाने में एक प्रकार का सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए माँ जिस दृष्टिकोण से कह रही हैं, यदि वो चेतना न आए, वो दृष्टिकोण न आए, तो आप कुछ भी इसके संबंध में कहेंगे उसको गलत रूप में ही लिया जाएगा। माँ जिस दृष्टिकोण से, जिस अनुभव से,
जिस स्तर से ये बात कह रही हैं, यदि वो स्तर नहीं है, तो इसके संबंध में कुछ भी कहा जाएगा, उसको क्योंकि माँ जिस जगह से करी है, वहीं ये बात समझ में आ सकती है, अपने आप में ये बात नहीं समझ में आ सकती। धर्म को गंभीर और सच्चे भाव में स्वीकार करके तुम उसके अंदर यह खोजने का प्रयास कर सकते हो कि उसमें क्या निहित सत्य है, उसके अंदर कौन-सी अभिप्सा छिपी है और मनुष्य के मन और मानव संगठन द्वारा भगवान की कौन-सी दिव्य प्रेरणा यहाँ परिवर्तित और विकृत हो गई है, और एक उचित बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर तुम धर्म के वर्तमान विकृत रूप में भी उससे तुम्हारे मार्ग पर कुछ प्रकाश डालने और तुम्हारे आध्यात्मिक प्रयास में कुछ सहायता कराने का कार्य करा सकते हो। अब रामकृष्ण जी ने तो सब धर्मों को अनुभव किया, उनके सत्यों को। ऐसा शायद ही कोई धर्म उन्होंने छोड़ा। 1-1, 2-2 घंटे के अंदर उन्होंने उसके धर्म का साक्षात्कार कर लिया, उसको अनुभूत कर लिया। ईसा मसीह की फोटो थी, उसको देख के ईसा मसीह की पूरी शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। नाव में बैठे थे या क्या थे उस समय, जो आपके मोहम्मद साहब की शिक्षा है, इस्लाम धर्म की मूल क्या बात है, उस सारे को अनुभूत कर लिया। उनके पीछे एक अनुभव है, एक सत्य है, उस सत्य का एक विकृत रूप मनुष्यों ने बना लिया, पर आप उस सत्य तक तो जा ही सकते हो। अगर आप उस विकृत रूप से न प्रभावित हो, तो आप उस सत्य तक जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही माँ ये कह रही हैं कि आप उससे लाभ उठा सकते हैं, उस तक जा सकते हैं आप, तब ये बाधक आपके मार्ग में नहीं होगा और मार्ग पर कुछ और प्रकाश आपके आ जाएगा, ये कह रही है माता जी। हाँ शरद भाई। है। हर धर्म का, हर एक धर्म का मूलभूत तो एक ही है ना? नहीं, मूल को जाएंगे तो सब एक ही होंगे। ना, क्यों वो तो नहीं ये होंगे? कहते नहीं। और ये वो एक का क्या मतलब है? आप हम सब भारतवासी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही मिल गए कहीं जाके। एक का मतलब ही तो आप एक ही धरती के प्राणी हो, मान लो कि एक ही जगह जाएंगे, और तो कोई एक दूसरे से मिलेंगे, आपको ये सेंस होना चाहिए कि जो एक को भी कह रहे हो वो इतना विशाल है। एक सत्य कोई एक बिंदु थोड़ी है वो। आपको हम सारे जा रहे हैं, भारत के अंदर जा रहे हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि आप जीवन भर भी एक दूसरे से मिलोगे? भारत में तो पता नहीं कितनी जनसंख्या है, उससे मिलते थोड़ी हो आप। एक का मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक ही जगह, एक एक ही स्थान है खड़े होने का। आप एक प्रांत में, एक राज्य में भी कितने लोग हो, सारों से मिले थोड़ी हो, और मिलो इसका कोई जरूरी भी नहीं है। तो अगर 1000 लोग भी भारत में प्रवेश कर रहे हों, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन भर भी कभी एक दूसरे से मिलेंगे। एक का मतलब कोई एक बिंदु नहीं है। जैसे भारत एक देश है, मान लो आप कहें, पर दूसरा कोई कहे अरे तो एक ही देश में जा रहे हैं, आप कह रहे पहले ये समझो तो सही कि एक है, पर वो इतनी छोटी इकाई नहीं है, बहुत बड़ा देश है। वैसे ही आपको अफ्रीका के अंदर घुस रहे हैं तो एक ही देश है, अरे तो एक है मतलब बहुत बड़ा स्थान है, उसमें तो कोई मिलेंगे थोड़ी। तो एक से का एक इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये तो इतना विराट विश्व है कि एक से क्या मतलब है। इसलिए लोगों को ये सेंस नहीं है, और एक भगवान रिपीट क्यों करेगा बार 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 एक ही चीज? हर व्यक्ति अपनी आत्मा की दृष्टि से, और ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि वो एक उससे हुआ होता ही नहीं। इस मार्ग में तो आज आपको कोई चीज अनुभव आया, अगर आप मार्ग के ऊपर आगे गति कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद में और गहरा अनुभव आ जाएगा, कुछ दिन बाद में और गहरा अनुभव आ जाएगा। हर व्यक्ति जो इस मार्ग का है उसको और गहरे अनुभव आते रहेंगे। यदि आप मार्ग पे चल रहे हो तो आप चल ही रहे हो, कोई पड़ाव थोड़ी है, चल रहे हो आप तो मार्ग के ऊपर। तो ये सारी जो बातें हैं लोगों को सेंस नहीं होता, इसलिए बोल देते हैं सब एक जगह से आ रहे हैं। अरे तो पर वो एक जगह भी तो इतनी विशाल है कि कभी मिलना ही जरूरी नहीं है वहां। ठीक है शरद भाई, अब ये कुछ समझ आ रहा है कि इसका? हाँ भाई, मन में तो बहुत सारे संदेह है, फिर भी
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ अभी नहीं, जो आप आप बोला बोलते, था। आप बोलते रहिए, आप प्रश्न करते रहिए, तो सबको लाभ होगा उससे। ठीक है भाई, थोड़ा आगे चलें, बाद में मैं बोलूंगा। और सभी धर्मों में सदा ही हमें कुछ ऐसे लोग तो मिलते ही हैं जिनमें बड़ी भावनात्मक क्षमता होती है और जो एक सच्ची और तीव्र अभिप्सा से भरे होते हैं, परंतु जिनका बहुत ही सीधा सादा मन होता है और जो ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये नहीं कि ज्ञान नहीं, आवश्यकता नहीं है सारों को इस तरीके से चलने की। ऐसी प्रकृति वालों के लिए धर्म का उपयोग है। इतना ही नहीं, उनके लिए यह आवश्यक भी है। उपयोग नहीं, आवश्यकता है। कारण बाह्याचारों जैसे कि चर्च के संस्कार समारोह, यही मैंने आपको ये कहा। आप ये कह रहे हैं समाधि उन्होंने स्थापित कर ली, पूजा ग्रह स्थापित कर लिया, श्री अरविंद मंदिर नाम दे दिया, तो आप क्या सोच रहे हैं सारे बुद्धिजीवी हैं? अच्छा, जो कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी, जीव के आगे, परिवार के आगे, कामनाओं के आगे, तो वो भी धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए सच्चा काम हो नहीं सकता। ऐसों को सबको आप खाली बुद्धिजीवी बोलने से नहीं, सारों को आपकी सत्ता में शरीर भी है। मैं कह दूं, खाली कह दूं विचारों में निवास करो, आपके तो शरीर को भी तो चाहिए। भावनात्मक पक्ष है उसको भी चाहिए, बुद्धि है उसको ज्ञान पक्ष चाहिए। तो भगवान सारों को सारी चीज की पूर्ति करता है। और जो भावना से ज्यादा अप्रोच करते हैं उनके लिए धर्म की ज्यादा आवश्यकता है। मानसिक जिनके अप्रोच नहीं है, तो बाह्याचारों जैसे चर्च के संस्कार समारोह, हिंदू धर्म के अंदर ये ऐसी व्यवस्था करी गई है। आप क्या सोचते हैं कोई ज्ञानी लोग हैं? अरे ज्ञानी की तो आवश्यकता नहीं है। आप मंदिरों में जा रहे हो, आप वहां दिया कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, व्रत कर रहे हो रोज। आज ये व्रत है, कल वो व्रत है, कल ये अनुष्ठान है, कल ये आयोजन है। आपकी भौतिक प्रकृति को आवश्यकता है इसकी, नहीं तो वो तामसिक हो जाएगी। और धर्म का ये स्वरूप है जो सदा, हिंदू धर्म में तो हर एक कदम धर्म के बिना नहीं जाता आपका। कोई एक माहौल ऐसा नहीं है जो बिना धर्म की याद दिलाए। क्यों? क्योंकि ये संस्कृति जानती थी कि हर क्षण आपके ऊपर धर्म की छाप लगाना जरूरी है, जिससे धीरे 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 बरसों में जाके और आपकी प्रकृति भगवान की ओर मुड़े। जब मुड़े तो ऐसों के अंदर से, लाखों लोगों के अंदर से कोई कोई के अंदर सच्चा अध्यात्म जो है, नहीं तो मंदिरों में देखो आप, कितने भावना प्रधान लोग भी आपको नजर आते हैं। पर भावना एक चीज है, अध्यात्म के अंदर प्रवेश है वो एक डिसाइसिव चीज है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। पर वहां तक आप उसको अगर नियम बना देते हैं कि ये करे तो ही, तो ऐसे तो शायद ही कोई लोग मिलेंगे कि जो अध्यात्म में प्रवेश करने लायक हो। यदि आप उसकी पूर्व तैयारी धर्म से नहीं करेंगे, तो वो तो आगे की तो तैयारी होगी नहीं उसकी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए संस्कार समारोह आदि के द्वारा यह उनकी आंतरिक आध्यात्मिक अभिप्सा को एक प्रकार का सहारा और सहायता पहुंचाता है। प्रत्येक धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उच्च आध्यात्मिक जीवन का विकास किया है, परंतु धर्म ने उन्हें उनकी आध्यात्मिकता प्रदान नहीं की है, अपितु उन्होंने ही अपनी आध्यात्मिकता का धर्म में समावेश कराया है। धर्म ने ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता नहीं दी, आध्यात्मिक लोगों के कारण धर्म को और वैरायटी प्राप्त हुई है, एनरिचमेंट मिला है। पर अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये बताई नहीं जा सकती। ये आध्यात्मिक प्रवेश क्या होता है? जैसे आप ये कह रहे हो उन्होंने कहा, पर कहने से थोड़ी हो जाता है। व्यक्ति यदि वो जीवन नहीं जी रहा, तो उसको वो कहने का राइट भी नहीं है। ये लोग और कहीं भी रहते, किसी अन्य संप्रदाय में भी पैदा होते, तो वहां भी वही आध्यात्मिक जीवन ढूंढ निकालते। इससे वो अगर कहने को मुस्लिम धर्म में होते तो सूफी हैं ही। हर धर्म के अंदर सिंसियर लोग हैं, इसलिए ये नहीं, उनको धर्म से कोई पीड़ा नहीं है। वो किसी भी धर्म के अंदर रहेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे और उसे जीते हुए जो कुछ भी है
वैसे वे अपनी निजी सामर्थ्य और अंतः सत्ता की किसी शक्ति के द्वारा बने हैं, न कि अपनाए हुए धर्म के द्वारा। धर्म के कारण वो नहीं है, उनके अंदर से है चीज ये इस तरीके की, उनकी प्रकृति में ये शक्ति ऐसी है कि धर्म उनके लिए कोई गुलामी या कोई बंधन नहीं बनता। बस केवल चूंकि उनमें एक सुदृढ़, स्पष्टदर्शी और सक्रिय मन नहीं होता, इसलिए उन्हें इस या उस धर्म सिद्धांत में एक निरपेक्ष सत्य के रूप में विश्वास करने और किसी विचलित कर देने वाली शंका या संदेह के बिना उस पर अपने आप को न्योछावर कर देने की आवश्यकता होती है। सभी धर्मों में मैं इस प्रकार के लोगों से मिली हूं और उनकी श्रद्धा के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध होगा। उनके लिए धर्म कोई बाधा नहीं होता। लगभग लोगों के लिए धर्म बाधा नहीं, आवश्यकता है। बाधा उनके लिए होता है जो और आगे जा सकते हैं, परंतु जो आगे नहीं जा सकते पर फिर भी आत्मा के मार्ग पर एक निश्चित दूरी अवश्य तय कर सकते हैं, उनके लिए एक सहायक हो सकता है। धर्म निकृष्टतम और उत्कृष्टतम दोनों ही प्रकार की चीजों का उत्प्रेरक रहा है। एक और यदि इसके नाम पर अत्यंत भयानक युद्ध लड़े गए हैं और सबसे घृणित नरसंहार किए गए हैं, तो दूसरी ओर इसने धर्म कार्य के निमित्त परम शौर्य और आत्म बलिदान के भावों को भी जगाया है। दर्शन के साथ ही धर्म भी उस पराकाष्ठा को दिखाता है जिस तक मानव मन अपनी उच्चतम कर्मण्यताओं में पहुंचा है। यदि तुम इसकी बाह्य देह के गुलाम हो तो यह एक बाधा और एक जंजीर है, धर्म जो है। पर लगभग लोगों के लिए ये सहायक है, क्योंकि आपकी निम्न प्रकृति है उसके ऊपर कोई ऐसी चीज जो आपको अनुशासन में लाए, तो लगभग लोगों के लिए एक सहायक है। जैसे नैतिकता हम पढ़ के गए थे, लगभग लोगों के लिए आवश्यकता है, पर कुछ लोगों के लिए उसकी आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है। यदि तुम इसके आंतरिक तत्व का उपयोग करना जानते हो तो तुम आत्मा के क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए यह तुम्हारा उत्तोलक स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है। स्प्रिंग बोर्ड क्या है? नीचे स्प्रिंग है, उसके ऊपर आप पांव का झटका देंगे और वो आपको ऊपर धकेल देगा। जो किसी विशेष मत नहीं, में वो विश्वास। स्प्रिंग हाँ बोर्ड समझ नहीं आया। स्प्रिंग बोर्ड में तो उछाल देगा, हम धर्म में भी कहता है हाँ, यहाँ वो वहां जाने से वो हमको उछाल के फेंक देगा के ऊपर। फेंक नहीं देगा, ऊपर की ओर प्रेरित कर देगा आपको। हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक है। जो किसी विशेष मत में विश्वास रखता है अथवा जिसने सत्य के कुछ अंश को प्राप्त किया है, वह सोचने लगता है कि केवल उसी ने संपूर्ण और समग्र सत्य को पाया है। यह मानव स्वभाव है। मनुष्यों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और अपने मार्ग पर चलने के लिए मिथ्यात्व की मिलावट आवश्यक सी प्रतीत होती है। यदि अचानक ही उन्हें सत्य का दर्शन प्रदान कर दिया जाए तो वे बोझ के तले कुचले जाएंगे। मानव जाति अभी वास्तव में तैयार नहीं है, इसलिए धर्म उसको तैयार करने के लिए बहुत बड़ा सहायक है। आप सोचिए कि इतना रक्तपात होता है धर्म के नाम से और फिर भी मानव जाति धर्म को छोड़ नहीं पा रही है, उसका उसके ऊपर इतना प्रभाव है। कितनी आवश्यकता है धर्म की, आप इस चीज से देख सकते हैं। भारत में कितना धर्मांतरण हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी राजनीति हो रही है, पूरे विश्व में ये चीज हो रही है, और फिर भी धर्म का इतना बड़ा आपके ऊपर नियंत्रण है, प्रभाव है और बढ़ता जा रहा है। ये तो निश्चित रूप से आप देखते भी हैं, पर इसको रखा कहाँ जाए? अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो अगली बार भी ले सकेंगे। ये धर्म का स्वरूप है। अब इसमें कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि अगला वाला तो नहीं लेंगे। और बोलिए, अभी इसमें के कोई प्रश्न हो तो। के पत्रବାର ଅଛି ପଚାରିଦିଅନ୍ धर्म विषय ଯାର କିଛି विषय संदेह ଅଛି कौन से भाई आपा। धर्म आप तो बोला हमको उछाल देगा, लेकिन हम वहाँ अटक जाने से वो हमको आगे नहीं उछल सकेगा। तो आगे जाने के लिए यहाँ से भी और आगे जाना पड़ेगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं? हाँ, पर वो सहज ही आपकी जब वैसी अवस्था होगी तो आपको कोई बाधा की आवश्यकता नहीं है। आप तो, क्योंकि हमारे लिए अब और कोई धर्म वगैरह की आवश्यकता नहीं, माँ और श्री अरविंद के संपर्क में हो
उनकी वाणी ही आपके लिए परम वाक्य है। आपको इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। धर्म के विषय में समझने के लिए भाई हम जहां भी हैं, पर विश्व में तो धर्म हम देख रहे हैं, उनको कहाँ रखना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। श्री अरविंद ने इसका बहुत विवेचन किया है। 4 मुख्य धाराएं हैं प्रकृति की अंतरात्मा के अंदर प्रवेश करने के लिए। उसके अंदर एक तो है रिलीजन, धर्म, दूसरा है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, तीसरा है आध्यात्मिक थॉट, आध्यात्मिक विचार, और चौथा है आध्यात्मिक साक्षात्कार। सीधे ही आप अध्यात्म के अंदर प्रवेश कर गए। तो पहले 3 तो हैं तैयारी, चौथा है वास्तविक प्रवेश। तो इसके लिए आपके लिए तो अंतिम वाक्य है जो मां कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं, आपके हृदय में वो कह देंगे। अब ये व्यक्ति की सच्चाई के ऊपर निर्भर करता है, सारी चीज आपकी सच्चाई के ऊपर है। आप अगर सच्चे हो तो आपको न धर्म रोक सकता, न कोई दूसरी चीज रोक सकती। पूरा विश्व आपकी सहायता ही करेगा। नहीं तो आप जो है कभी कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर इनसिंसियर व्यक्ति है वो कहीं नहीं जा सकता। इसलिए हमारे लिए तो गुरु वाक्य जो है, और हमारे गुरु ने तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया है हमको, आपको हृदय में उसकी वाणी सुनाई देगी। जो सच्चा व्यक्ति है उसको हृदय में वाणी सुनाई देगी। उसका अनुसरण करना आपका स्वधर्म है। आपका कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य ये है कि आपको जो वाणी सच्चाई से सुनाई देती है उसका पालन करना। एकदम जो वो कहे वो करना, उसका पूरा पालन करना। तो इसलिए आपको कोई धर्म क्या है क्या नहीं, उससे कोई भयभीत होने की उसकी आवश्यकता नहीं। ये तो एक समझने की आवश्यकता है। मानव प्रकृति का इससे पता चलता है। नहीं तो एक बड़ा प्रश्न है, धर्म कर क्या रहा है या विश्व के अंदर, तो धर्म तो है ही। पूरे विश्व में देखो आप, कितना कोहराम मचा रखा है धर्म के नाम से, कितनी उत्पीड़न है यहाँ धर्म के नाम से। तो इसका प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि आप ऐसे जगत में रह रहे हो तो उसके प्रश्न तो आएंगे, ये ऐसी बात क्यों, ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, किसने बनाए ये धर्म, आए कहां से, क्या आवश्यकता है। इतना विज्ञान होने के बावजूद भी अब इसका होल्ड इतना क्यों है, इतना दबदबा क्यों है। सनातन धर्म क्या है और दूसरे धर्म क्या है। बहुत लंबा समय चाहिए इसको समझने के लिए, बहुत गहरा। ये आप यहाँ आए तो ये धीरे धीरे इन चीजों की चर्चा हो। अभी तो प्रसंगवश जो चीजें आ जाती है उनकी तो चर्चा हो जाती है, पर एक लंबा आपको इसका बैकग्राउंड चाहिए, बहुत लंबी शिक्षा चाहिए। एक संगीत जैसी छोटी सी चीज है, उसके लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। ये तो एक बहुत गुह्य चीज है, गहरी चीज है, इतनी सहजता से नहीं समझ में आ सकती। अगर आप प्रश्न करेंगे तो उसके उत्तर मैं दे सकता हूँ, जितने दे सकता हूँ उतने। ठीक है शरद भाई। हाँ भाई ठीक है। और कोई समझ कुछ आया कहना से चाहता है तो 2 मिनट आप बोलिए। ठीक पचारुन जे जहाँ कहवा कथा ओडिया भी पसंद किसी नहीं पसंद जे पचरावे किसी क्वेश्चन अच्छे किसी कहवार से कहो। महेंद्र भाई कुछ बोलिए। पिछली बार भी धर्म का हमने कहा था, आपने सुना है क्या पिछली बार वाला। ठीक है तो शरद भाई यहाँ विराम दें और अगली बार मिलते हैं। जय श्री नमस्ते भाई, नमस्ते, जय जय श्री श्री राम, राम, नमस्ते। जय श्री महाराज, जय जय श्री महाराज।